देखिए सर, मैंने कल इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था, मैंने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ाया था। तो बहुत सारा मैंने डिफरेंशिएशन पहले बताया था, और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है अर्थ के बारे में मैंने बताया था। LHD RHD करके बताया था मैंने बहुत सारा फॉर्मूला। इसके बाद जो फॉर्मूला के आधार पर मैं कल बताया था इससे पहले, तो उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलनों का फलन। अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था ना, हमको y इक्वल्स टू दे रखा था, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, y इक्वल्स टू समथिंग, ये सब दे रखा था, दे कर रखता था। यानी y हमको एक तरफ रखता था और साइन एक्स एक तरफ रखता था, यानी जितना x का फंक्शन है सब उधर रखता था, y को एक तरफ रखता था। इससे क्या फायदा होता था, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर देते थे। ये फायदा हमको होता था कि डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर देते थे। अब क्या है कि अब डायरेक्ट नहीं होगा। अब आपको क्या अस्पष्ट मतलब आपको स्पष्ट नहीं रहेगा कि y अकेला है, आपको स्पष्ट नहीं रहेगा। तो आपके पास देखिए, आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, दो एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे करके स्पष्ट फलन का। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। इस दोनों का बाकी सब मैंने क्वेश्चन ले रखा हूँ, इस क्वेश्चन को हम आपके सामने बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक ना, कैसे बनता है, कैसे हम अस्पष्ट फलनों का अवकलज होता है उसको हम देखते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ y अलग कर रखा है, y एक तरफ नहीं कर रखा है, तो ये आपको करना होगा ना। ये कर सकते हैं आप, इसको आप कैसे कर सकते हैं, y को एक तरफ कर दीजिए, इधर हो जाएगा x माइनस पाई, हो जाएगा ना। तो ये अलग से कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस हो गए जो आपको सिर्फ टेढ़ा करके दे देगा और बोलेगा बताइए इसका, तो ये हमारे पास बन जाएगा, आसान है बनने का, तो सारा बन जाएगा। लेकिन हमको क्या देख रहे हैं, स्पष्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी फंक्शन है मेरे पास x प्लस साइन एक्स वाई। देखिए यहाँ y घुस गया अंदर में, साइन के एंगल में चला गया, तो यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं है, y अलग नहीं है। y को हमको क्या करना है, अलग करना है। तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अस्पष्ट फलन को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अस्पष्ट फलन का। तो अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स, सबको dy बाई डी एक्स करते चल जाते हैं। कैसे करते चल जाएंगे, देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है ये वाला, y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू क्या है, cos x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डायरेक्ट dy करते चल जाएंगे। कैसे करते हैं, देखिए d अपॉन dx। अब देखिए डायरेक्ट dy बाई डी एक्स मिल गया हमको, देखिए डायरेक्ट dy बाई डी एक्स दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पर इसको करने के लिए हमने क्या किया, d अपॉन d। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि यहाँ पर y आ गया और मैं पढ़ा हूँ क्या, साइन x अपॉन dx, तभी तो इसका फॉर्मूला पढ़ा हूँ cos x। यहाँ पर तो y आ गया, तो y आ गया तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर dy लगा देंगे, और dy लगा करके साथ में बगल में हम क्या कर देंगे, dy अपॉन dx। मेरे बगल में cos x है, तो इधर साइड में फिर से वही काम किया हूं मैं, d cos x अपॉन dx। देखिए सिंपल हो गया मेरे पास। जहां जहां y दिख रहा है वहां dy लगाते जाइए, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, सब जगह लगा देंगे। क्या हुआ कि इधर भी उतना ही लगाए उधर भी उतना लगाए, तो बात बराबर ही हो गया। अब बताइए dy बाई dx हमको चाहिए ही चाहिए, तो dy अपॉन dx लिख दिया बराबर प्लस, है ना। तो साइन y बटे dy, साइन y अपॉन dy का क्या डिफरेंशिएशन होता है, cos y, है ना, cos y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए मैं क्वेश्चन को ना बाद में लिखूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको क्वेश्चन को मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि cos बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर का देखिए, इधर तो नॉर्मल है फॉर्मूला, cos x बटे डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स। हमको क्या चीज करने में उद्देश्य है, मुझे मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो आपको 1 प्लस क्या मिलेगा, cos y, है ना। इधर साइड क्या मिलेगा, माइनस ऑफ क्या, साइन एक्स। जैसे ही मिला हम डी वाई बाई डी एक्स अकेला कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे अकेला हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos y, 1 प्लस cos y। आ गया ये चीज, यानी डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिल गया माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos y। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन था, यानी फंक्शन हमको पता नहीं था। यहाँ पर क्या था, इस तरह का क्वेश्चन था आपके पास, साइन y, है ना, इस तरह से बराबर cos y, cos x था, इस तरह का फंक्शन था आपका। क्वेश्चन ये था, y यहाँ भी था यहाँ भी था। तो इम्प्लिसिट मतलब होता है कि स्पष्ट नहीं है कि y आपको एक तरफ है, जिस तरह से पहले हुआ करता था, ये y साइन x है,
वाई साइन एक्स है, वाई कॉस एक्स है, वाई समथिंग है, वाई समथिंग रख रहता था, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या वाई 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 अलग अलग नहीं है, अब वाई अलग नहीं है, अब आप वाई फंक्शन के अंदर में घुसा दिया, कहीं पर साइन के अंदर घुसा देगा, कहीं कॉस के अंदर घुसा देगा, कहीं टेन इनवर्स के अंदर डाल देगा, तो उसके अनुसार से हम आप उसको देखते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन देखिए ये वाला बना। अब एक क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स एक्स, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है। देखिए कैसे करके आता होगा। y बराबर टेन इनवर्स एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहला नंबर कि इसको क्या कर दिया मैंने 10y कर दिया। हमने क्या कर दिया 10y बराबर क्या हो जाएगा x, इनवर्स वाला में इधर चला जाता तो ये x अलग हो गया और 10y लग गया। अब बताइए 10y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम तो देखेंगे 10y ये लिखे अपॉन क्या लिखे dy इंटू dy अपॉन dx, इधर क्या लिखे dx अपॉन dx, सिंपल है ना। तो 10y का डिफरेंशिएशन आपको मैंने शुरू में ही पढ़ाया था sec स्क्वायर y, क्या चीज sec स्क्वायर y इंटू dy अपॉन dx, इधर साइड dx अपॉन dx का क्या हो जाएगा 1। अब देखिए dy अपॉन dx हमको तो चाहिए, हमको उसी से उद्देश्य है निकालने का, तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे sec स्क्वायर y, 1 अपॉन sec स्क्वायर y। अब देखिए हमने क्या बोला था कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1/sec स्क्वायर है। देखिए x है ना, तो हमको आंसर में x में आना चाहिए, यहाँ तो y में आया हुआ है, इसको x के टर्म में चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा, तो आप एक फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा होता है ना, आप पढ़े होंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अगर हम sec स्क्वायर y को एक साइड रख लें तो 1 प्लस क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर y लिखेंगे कि नहीं, टेन स्क्वायर y लिखेंगे। उसी तरह से sec स्क्वायर को लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर y। अब बताइए 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर y है ना, तो 10y का वैल्यू कितना मान है यहाँ पर, इसके अनुसार से x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे x का स्क्वायर। देखिए आ गया क्या dy/dx आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए हम इसका याद रखते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉट का, सेक का, कोसेक, इनवर्स का, जितना भी इनवर्स का फॉर्मूला होता है इसी तरह से आपको डिराइव करके आया हुआ है। इसलिए हम इसको रिजल्ट के तौर पर इसको याद कर लेते हैं कि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पर तो ठीक है साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन देखिए वाई कहाँ घुसा रखा है कोस स्क्वायर वाई में, इसी को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये अस्पष्ट फलन है, तो अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का तो पढ़े नहीं डिफरेंशिएशन, हाँ हम पढ़े हैं क्या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, है ना। तो इसको ना साइन एक्स को एक्स मान के चलिए कि ये मेरा, आप सोच लीजिए कि साइन एक्स नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया अपॉन क्या लिख दिया डी साइन एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया डी साइन एक्स। क्यों, अब हमको एक्स दिख रहा है, ये अब एक्स दिख रहा है तो ये भी एक्स होना चाहिए। अब देखिए इतना तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने अपने मन से जबरदस्ती इसको क्या किया लाया, तो बट इतना से हमको भागा देना पड़ेगा, बटे dx कर दी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, काम भी मेरा हो जा रहा है और सॉल्यूशन भी मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर cos y, इसको पे थोड़ा सा यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस ले जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या देखता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखूंगा cos स्क्वायर y अपॉन क्या लिखूंगा d cos y, है ना। उसी तरह से सेम टू सेम इंटू क्या लिखूंगा d cos y और बटे क्या लिखूंगा dy, और फिर मेरे पास क्या होगा चेन रूल से dy अपॉन dx। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आप चेन रूल लगाइए तो लास्ट में dx आएगा, लास्ट में dx आएगा, लास्ट में dx आएगा, चाहे कहीं भी कीजिए लास्ट में dx आएगा, है ना। और बराबर इधर क्या है मेरे पास dy1 अपॉन dx। देखिए अब ये क्या मैंने बोला था आपको, x मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। उसी तरह से आप सोचिए कि मेरे पास ये साइन एक्स नहीं लिखा हुआ, x लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, अब साइन एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा x। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं, पहले ही पढ़ाए थे, साइन एक्स का cos x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आइए cos स्क्वायर y है ना, प्लस रहने दीजिए इसको, cos स्क्वायर का वही चीज समझिए 2 cos y हो जाएगा इंटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ पर माइनस हो जाएगा और साइन y हो जाएगा इंटू dy अपॉन dx। एक चीज डिफरेंशिएशन में याद रखिए, जहां आपको रास्ते में y मिलेगा उसके बगल में dy/dx आएगा ही आएगा। x है तो वहां पर नहीं आएगा, लेकिन y अगर कहीं आपको नजर आ रहा है वहां पर dy/dx आएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन की बात कर रहा हूं, वहां पर आएगा ही आएगा और बराबर जीरो होगा। क्यों बराबर जीरो, क्योंकि d1 का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था अस्पताल वाला कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो होता है। अब बताइए हो गया मेरा sin 2 थीटा। देखिए आप जानते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है sin 2 थीटा,
है ना, होता है कि नहीं, साइन 2 थीटा की जगह पर साइन एक्स 2x हो जाएगा। उसी तरह देखिए 2 साइन कॉस वाई इंटू साइन वाई, यानी कि ये भी हो गया मेरे पास साइन 2y, है ना, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहते हैं इसको क्या कर दीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कर लीजिए बराबर। अब इसको उधर साइड ले जाए, इसको उधर ले जाते, ये आपको हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लगभग में, ये उधर जाएगा तो बताइए ये क्या हो जाएगा, साइन 2x और साइन 2y, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 2x साइन 2x बटे साइन 2y, है ना, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है, इस तरह मैंने जितना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैंने वो ले लिया है बनाने के लिए आपके लिए। देखिए उसके बाद आप इसी का अंदाजा लगा करके आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है तो देखिए इसका तो आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसका तो कुछ करने का जरूरत नहीं। प्लस देखिए ये u इंटू वाई, यू इंटू वी है, u इंटू वी है, यहाँ पर एक y है। अब देखिए u इंटू वी में क्या होता है कि पहला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी एक्स इंटू बगल वाला को रख देंगे, उसके बाद प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, इंटू एक्स को बाहर छोड़ देंगे, प्लस देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, मैंने बोला था ना जहाँ y मिलता है वहाँ पर कौन आता है, डी वाई बाई डी एक्स आता है ना, बराबर। ये 100 है, 100 का तो आप जानते हैं क्या होता है, 100 का 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 100 कभी भी चेंज नहीं होगा, 100 तो हमेशा 100 रहेगा। अगर चेंज नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। दुनिया परिवर्तनशील होता है, आप ध्यान रखिए, जो रुक गया समझ लिए वो 0 हो गया, याद रखिए। इसलिए हमेशा समय के साथ सबको चलना पड़ता है, अगर समय के साथ कोई रुक गया समझ लीजिए वो 0 हो गया, यानी उसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। उसी तरह से देखिए dx अपॉन dx 1 हो गया, 1 इंटू वाई वाई हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, अपॉन डी एक्स इंटू क्या लिखेंगे x, प्लस वाई स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो अब की बार क्या कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे और मेरे पास क्या बच गया 2x प्लस वाई, 2x नहीं ना सॉरी, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स के साथ कौन है x है ना, ये वाला कॉमन लिए, इसके साथ क्या बचा हुआ है 2y, इसको रख लिए, बाकी जो y है और 2x है इसको उधर साइड ले जाइए, बराबर के उधर साइड, तो बराबर से उधर साइड चला गया, तो देखिए प्लस वाला कॉमन ले लीजिए, क्या माइनस बाहर निकल जाएगा। तो हमारा इंटेंशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूंगा, बराबर क्या लिखूंगा माइनस 2x प्लस वाई अपॉन क्या x प्लस 2y, दिस इज द आंसर, है ना। आप कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स घुसा रहे उसको क्या कीजिए, सबसे अलग कर दीजिए, सबसे अलग करके निकाल दीजिए, यही मेरा आंसर है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके किताब में और है, मैं उसको थोड़ा सा उस एक क्वेश्चन को देख लेता हूँ, उसको बता देता हूँ। वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या है, y बराबर सेक इनवर्स लिखा हुआ है, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने लगे ना आप, नॉर्मली आप जानते हैं वो फॉर्मूला से अगर करने लगे सेक इनवर्स x का तो बहुत लंबा दिन लगेगा आपको बनाने में, है ना। तो आपको उस तरीका से नहीं करने के लिए कह रहा है। देखिए आपको y है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, लेकिन तब पर भी ये ऐसा फंक्शन है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम x के जगह पर कुछ ना कुछ रखते हैं। जैसे मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इसके जितना भी डिपार्टमेंट है ना अंदर में किसी भी हालत में आप सेक इन्वर्स लाए, सेक थीटा ला दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक इन्वर्स सेक थीटा बराबर क्या होता था, थीटा होता था। उसी तरह से ये सेक हटा देने से क्या मिल जाएगा हमको, सिर्फ थीटा मिल जाएगा। इसी कारण से मैं यहाँ पर x के जगह पर क्या रखूं जिससे कि हमको यहाँ पर सेक थीटा मिलेगा। तो x के जगह पर एक ही उपाय है मेरा, x के जगह पर रखने का उपाय है cos थीटा। आप ध्यान से सोचिएगा कि x के जगह पर cos थीटा रखिए तो आपको देखिए मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए y इक्वल्स टू आपके क्या बचा, सेक इनवर्स बचा, और ये मेरे पास है 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 कीजिए, है ना, माइनस ऑफ 1 कीजिए। अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा। देखिए cos 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। cos 2 थीटा बराबर होता है एक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा ही बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा ही बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर ही होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
ठीक है ना। ये सारा फॉर्मूला होता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि cos 2 थीटा का cos थीटा और sin थीटा के टर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए। सिर्फ sin थीटा के टर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला ले लीजिए। सिर्फ cos स्क्वायर के टर्म में, तो ये लीजिए cos वाला मिल गया। और सिर्फ tan वाला, तो ये लीजिए tan वाला। हर तरह का फॉर्मूला cos 2 थीटा डेटा है। तो बताइए ये कौन सा वाला फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू क्या हो गया? cos 2 थीटा। जैसे ही हम y का वैल्यू सेक इनवर्स क्या रखे? 1 अपॉन cos 2 थीटा रखे, तो देखिए 1 अपॉन cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? sec 2 थीटा। आप पढ़े होंगे किस में? 10th में। तो आपको मैंने इनवर्स 11th में भी पढ़े होंगे। sec इनवर्स क्या हो जाएगा? sec 2 थीटा। sec इनवर्स sec 2 थीटा हो गया। अब बताया था मैंने आपको sec इनवर्स sec थीटा बराबर क्या हो जाता है? थीटा। तो बताइए क्या हो गया? 2 थीटा ओनली। अब देखिए डिफरेंशिएशन करना कितना आसान हो जाएगा। 2 थीटा, 2 थीटा का बराबर क्या हो सकता है? देखिए थीटा x बराबर मैंने cos थीटा रखा, तो थीटा बराबर लिख सकता हूँ cos इनवर्स x, है ना। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने का था कि थीटा जब cos जब उधर जाता है तो इनवर्स में हो जाता है, तो ये इनवर्स x हो गया। तो बताइए 2 cos इनवर्स x हो गया। अब बताइए, अब हम जानते हैं डिफरेंशिएशन करना, तो dy अपॉन dx करेंगे। 2 बाहर निकालेंगे, d cos इनवर्स बाई dx लिखेंगे, है ना। तो बताइए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप सब जानते होंगे, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे मिलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। मैंने जितना ज्यादा अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मैंने आपका क्या किया, लिया है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से रिलेटेड अस्पष्ट फलनों का फलन इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और क्या कहते हैं, लॉगरिदम फंक्शन होगा। जब लॉगरिदम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब, उससे पहले मैंने आपको लॉग के बारे में कुछ बता दूंगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e के पावर में x क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा दे देगा। आपको मैंने ये वाला बताया भी था, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e के पावर x ही होता है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होगा, e टू द पावर में sin x दे देगा, e टू द पावर में tan इनवर्स दे देगा। इस तरह का फंक्शंस को डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को करने का तरीका हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जैसे लॉगरिदम वाला फंक्शन, जैसे फंक्शन के पावर में फंक्शन होता है, जैसे x के पावर में x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो x के पावर में x देखिए फंक्शन के पावर में फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे x के पावर में sin x दे दिया, तो उसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये लॉग के सहायता, लॉगरिदम के सहायता से हम इसको समझेंगे। लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम एक प्रकार का टूल्स है। टूल्स मतलब एक प्रकार का क्या कहते हैं, औजार है, जो हमको क्या चीज क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसी चीज को बनाने में हमको सहायता करता है, ठीक है। तो इसके बाद इस सब के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। बाकी आप जितना भी क्वेश्चन आपका बचा होगा, अगर आपको दिक्कत है तो उस कमेंट सेक्शन में आप जाकर के उसको बता सकते हैं। मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि हाँ ये इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।